लोकल खबरों को विस्तार से जानने के लिए लोकल हेडिंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। लोकल हेडिंग पर आज हमारे साथ यूपी के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी जी मौजूद हैं। नंदी साहब, आपका लोकल हेडिंग पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैं पहला सवाल आपसे जेवर को लेकर पूछना चाहता हूँ। जेवर मामले पर आपका क्या कुछ कहना है? एक तो पूरे प्रदेश और देश के लिए खुशी की बात है। जेवर एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में विकास की दृष्टि से मील का पत्थर साबित होगा और इस प्रदेश के साथ साथ देश के लिए भी बहुत बड़ी आवश्यकता की पूर्ति करेगा। जहां आसपास सटे हुए 10 जिले में अच्छे रोजगार और गुणवत्तापरक रोजगार की संभावनाएं हैं और आएंगी और डेवलपमेंट होगा। आस पड़ोस के ज़िले में बहुत बड़े होटल्स, इंडस्ट्री, रेजिडेंशियल कॉलोनी और बहुत सारी चीज़ें आएंगी। तो जो दूसरी पार्टियों के लिए जेवर का मुद्दा केवल पॉलिटिकल मुद्दा हुआ करता था, केवल जब चुनाव आता था तब वो उसको जेवर का जिन्न जैसे बाहर आता था। लेकिन हमारी सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि और पक्का इरादा और इस प्रदेश के कर्मयोगी माननीय मुख्यमंत्री जी जिनके नेतृत्व में हमें काम करने का अवसर प्रदान हुआ, उनके मार्गदर्शन में धूल पड़ी हुई फाइलें उस पर लगातार हम लोग काम करते रहे। अपने अधिकारियों को भेजकर भारत सरकार के तत्कालीन मंत्री जी को बुलाकर माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक करा करके इसको गति दी गई और आज ज़मीन पर देख रहे हैं और हम लोगों का टारगेट है। और सबसे बड़ी बात है कि पारदर्शिता से इसकी फाइनेंशियल बिडिंग कल खुली और ज्यूरिक, विदेश से, जर्मनी से एक ज्यूरिक एयरपोर्ट, एक बड़ी कंपनी ने इसमें हिस्सा लिया और टेंडर पाने में कामयाब रही और भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसका पूरा श्रेय माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को जाता है। हम लोग उनके मार्गदर्शन में काम करते हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है और जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। नंदी साहब, क्या सिर्फ जेवर ही एक एयरपोर्ट की बात है या यूपी में और भी एयरपोर्ट लाने की कोई बात चल रही है? देखिए, जब हमारी सरकार आई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस प्रदेश की बागडोर संभाली, तब केवल 2 एयरपोर्ट काम कर रहे थे। आज 8 एयरपोर्ट काम कर रहे हैं और पैसेंजर की जो कैपेसिटी है लगभग 30% की ग्रोथ हुई और मुरादाबाद में हम एयरपोर्ट बना रहे हैं, हम अलीगढ़ में एयरपोर्ट बना रहे हैं, हम सोनभद्र में बना रहे हैं, आजमगढ़ में बना रहे हैं, बरेली में हमने लोकार्पण कर दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हिंडन एयरपोर्ट का लोकार्पण कर दिया। प्रयागराज में एक नया एयरपोर्ट बना और जहाँ से ज़्यादा बड़ी फ्लाइटें बहुत आ रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितने भी मंडल मुख्यालय हैं उसको प्रदेश की राजधानी से जोड़ना और देश के और बड़े शहरों से जोड़ना और विदेश की भी फ्लाइटें यहाँ से शुरू हुआ। पहले की संख्या में पहले की तुलना में बड़ी बढ़ोतरी हुई है इंटरनेशनल फ्लाइट की भी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनकी बहुत महत्वाकांक्षी योजना सब उड़े सब जुड़े, उड़े देश का हर नागरिक, हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा करे। 2500 से कम में 1 घंटे की हवाई यात्रा, 900 रुपये का टिकट, 1000 रुपये, 1200 रुपये में लोग हवाई जहाज की यात्रा कर रहे हैं। ये देश के लिए बड़े ही खुशी और सौभाग्य की बात है। नंदी साहब, माना यह जा रहा है कि जो उड्डयन जो पूरा जो सेक्टर है वो घाटे का सौदा है। उसमें एयरपोर्ट तो ठीक है, लेकिन उड़ान कैसे भरेगी ये पूरी इंडस्ट्री? अगर आप देखेंगे तो पीछे की तुलना में एविएशन में पैसेंजर भी बहुत बढ़े हैं और किराया भी सस्ता हुआ है।
और अभी और बहुत सारी कंपनियां आने वाली हैं। हाँ, ज़रूर जेट और किंगफिशर से डेंट पड़ा है, लेकिन फंड्स के डाइवर्जन और तमाम ऐसी चीज़ें रही है। लेकिन अब अच्छी कंपनियां आ रही हैं और हमारा प्रयास है, माननीय प्रधानमंत्री जी जो वायबिलिटी गैप फंडिंग है, जो भी घाटा आता है उसका 80% भारत सरकार और 20% स्टेट गवर्नमेंट देती है। तो प्रतिपूर्ति करके सरकार का उद्देश्य है कि आम जनमानस की भी पहुंच हवाई जहाज़ तक हो, हवाई यात्रा करें। अब मैं आपसे कुछ राजनीतिक सवाल करना चाहता हूँ। 2007 से राजनीतिक आपका करियर आरंभ हुआ और आज आप इस मुकाम पर हैं, तो कैसा महसूस होता है आपको? देखिए, जन सेवा के लिए हम राजनीति में आए और भगवान का दिया हुआ सब कुछ था जब हम राजनीति में आए। आप कितने भी पैसे वाले हो जाओ, अपना घर अच्छा बना सकते हैं, अपने घर में ग्रेनाइट मार्बल लगा सकते हैं, बहुत हो गया अपने चबूतरे पे लगा सकते हैं, लेकिन पूरे मोहल्ले की सड़क गली नाली नहीं बनवा सकते, पूरे प्रदेश का विकास नहीं कर सकते। अपनी बेटी की शादी कर सकते हैं अच्छी, अपने रिश्तेदार की बेटी की शादी मदद कर सकते हैं, लेकिन पूरे समाज में मदद नहीं कर सकते। इसी सोच को लेकर राजनीति में आए और जनता का सहयोग, आशीर्वाद प्राप्त हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्नेह आशीर्वाद प्राप्त है और हम काम कर पा रहे हैं, उसमें सक्षम हैं। तो ये थे हमारे साथ यूपी कैबिनेट के मंत्री नंद गोपाल नंदी जी, जो हमें बता रहे थे कि किस तरीके से उड्डयन में, इस सेक्टर में पूरा विकास की एक क्रमबद्ध श्रृंखला आरंभ होगी और जेवर एयरपोर्ट से पूरे उत्तर प्रदेश की दिशा और किस्मत बदलेगी।